जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 3 तक कर लिए थे। आज क्लास नंबर 4 है और हम लोगों ने क्लास नंबर 3 जिस जगह से छोड़े थे आज उसी जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 बोल रहे हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपयों में खरीदा है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु मान लीजिए कि 740 रुपयों में ख़रीदा है और उस पर 30% लाभ करना चाह रहा है, यानी 30% लाभ करता है तो क्या हो जाएगा 740 और 30% का लाभ यानी 130। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि 740 रुपयों में ख़रीदा है तो CP कितना है, CP 740 रुपयों में ख़रीदा है और 30% का लाभ करता है। 30% का लाभ करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 था और उसमें 30% का लाभ हो गया तो कितना हो गया 130 हो गया। 130% जब हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, तो क्या हो जाएगा 74 गुना 13, 74 गुना 13। तो इसको गुना कर देंगे, 13 × 52, हाथ में रहा 5, 13 × 91 और 5 कितना 96। तो 962 ये क्या हुआ, कितना में बेचा तो ये कितना हो गया SP। तो कितना में बेचा तो 962 रुपया में बेचा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपया में बेचकर 22% लाभ अर्जित करता है तो ओवरकोट का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हम लोग से क्रय मूल्य दे देता था, उस पर प्रॉफिट यानी लाभ रहता था और विक्रय मूल्य पूछ लेता था। यहाँ क्वेश्चन क्या किया है कि विक्रय मूल्य दे दिया है, उस पर प्रॉफिट भी दे दिया है और हम लोग से क्रय मूल्य पूछ लिया है, उल्टा कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं SP दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य कितना 8540, कोई दिक्कत। और इस पर बोल रहा है बेचकर 22% का लाभ अर्जित करता है, कितना 22% का लाभ अर्जित करता है। तो बटे क्या हो जाएगा 122%, जब यहाँ से हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए 8540 को 122 से जब कटाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा 70 बार में जाएगा। कितना बार में 70 बार में जाएगा। तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा 70 गुना 100 यानी 7 पर 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एक आदमी ने एक वस्तु को 247.50 रुपया में बेचा जिससे उसे 12.5% का लाभ हुआ। तो उस वस्तु की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 247.50 रुपयों में बेच दिया और उस पर जो है 12.5% का लाभ हो गया है, तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए वस्तु का लागत मूल्य यानी CP बराबर क्या हो जाएगा 247.5, कितना है 247.5 यानी 50 रुपयों में बेचा है जिससे उसे 12.5% का लाभ हो गया। 12.5% का लाभ हो गया यानी 112.5
5, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 00। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 00, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, इसको कटाइए 5 से कटा दीजिए। इसको 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10, 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10, 2 5 25। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए इसको जब कटाइएगा तो मतलब 2450 यानी 24,750 को 225 से जब कटाइएगा तो ये जाएगा 11 यानी 110 बार में। कितना बार में? 110 बार में। तो ये हो जाएगा 110 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 रुपया। तो सीपी कितना निकल गया 220 रुपया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं एक टूल 400 रुपये में खरीदा और उसे 600 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग मार्केट गए, ठीक है, और एक टूल देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। उसको क्या किए, दुकानदार से उसका रेट पूछे। दुकानदार बोला कि देखिए भैया ये टूल जो है 400 रुपया का है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, दे दीजिए। 400 रुपया में हम वहाँ से ख़रीद लिए दुकान से और उसको लेके कहाँ चलाए, रूम चलाए। जब हम लोग रूम आए तो वो टूल देख के मेरा जो रूम पार्टनर था उसको भी वो टूल पसंद आ गया। ठीक है, तो वो हमको बोलते हैं कि कितना में लिए हैं टूल, कितना में लिए हैं। तो देखो भाई इस जगह झूठ बोल दिए। झूठ क्या बोल दिए, जो टूल 400 रुपये में ख़रीदे थे ना उसको क्या किए, उसको बोल दिए कि भैया 600 में ख़रीदे हैं। दोस्त 600 में ख़रीदे हैं, उसको तो पसंद आ गया था, उसको तो लेना था। वो बोल दिया एक काम कीजिए 600 आप ले लीजिए, टूल हमको दे दीजिए। तो वो क्या किया कि हमसे वो 600 रुपये में टूल ले लिया। यानी कहने का मतलब है वो टूल हमने 400 रुपये में ख़रीदा और हम अपने पार्टनर को वो 600 रुपये में बेच दिया। तो हमको कितना का बेनिफिट हुआ, 200 रुपया का बेनिफिट हुआ। तो वही बोल रहा है यहाँ 400 रुपया में ख़रीदा यानी सीपी कितना है 400 और 600 रुपया में हम अपने पार्टनर को क्या किए, बेच दिए। तो एसपी कितना हो जाएगा 600। तो हम बताए थे आप लोग को, तो लाभ बराबर होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है। विक्रय मूल्य कितना है 600, क्रय मूल्य कितना है 400। कितना का लाभ हुआ, हम देख रहे हैं कि लाभ हुआ 200 का। क्लियर है। तो हमसे लाभ नहीं पूछा है, बोल रहा लाभ प्रतिशत क्या है, यानी लाभ परसेंटेज क्या है, लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना का हुआ है 200 का। कितना का 200 का। किस पर हुआ है,
क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य है कितना? 400 है भैया, क्रय मूल्य 400 है इंटू 100। कोई दिक्कत? देखिए 00 से 00 ख़त्म, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, जब 2 से फिर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो कितना % का प्रॉफिट हुआ भैया? 50% का। मार्केट से हम सामान 400 में ख़रीद के आए, हम अपने पार्टनर को 600 में बेच दिए, ठीक है, तो हमको कितना % का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे अगले क्लास में करेंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी क्लास यानी मेरा क्लास कैसा लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इसमें हम कुछ और चेंज करें। अगर आपको लोग को लगता है कि इसमें और कुछ चेंज होना चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, जिससे कि हम अपने क्लास के अंदर कुछ चेंज कर सके। आप लोग के बदौलत ही ये क्लास चलती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास को देखते होंगे, समझते होंगे और बनाने का कोशिश करते होंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक बच्चों के पास क्लास पहुँचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।